फिर वो जो उसकी साइकी को हर्ट करोगे ना तो वो साइकोलॉजिकल। अब ये वो चीज़ है, ये पाकिस्तान में ना ज़्यादा नहीं जैसे कहते हैं ना कि मतलब ऑब्जर्व की जाती है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना फॉलो नहीं किया जाता स्ट्रिक्टली। अब्रॉड अगर आप देखो तो अब्रॉड इसकी बहुत सैंक्टिटी है कि अगर इफ समवन डिजायर समथिंग और उसके पास कोई चीज़ उसको जो चाहिए, ठीक है, वो उसके पास मौजूद नहीं है और किसी दूसरे के पास है, ठीक है, और उससे रिक्वेस्टेड वो उसके पास वो चीज़ मौजूद है जो कि वो उसे दे सकता है और वो बाकी सबको दे रहा है। मतलब ये गेटिंग माय पॉइंट कि बाकी सबको जो है वो चीज़ मिल रही है, लेकिन एक वही इंसान है, उसको उसकी साइकी को टारगेट किया जा रहा है। तो जब उसकी साइकी को टारगेट आप करोगे ना तो वो जो क्राइम होगा ना वो बेसिकली साइकोलॉजिकल क्राइम होगा कि एक बेसिक नीड जो कि बाकी सबको जो है वो मिल रही है, लेकिन जो एक कोई स्पेसिफिक इंसान है उसको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। तो वो जो टारगेटिंग वाला फैक्टर आएगा ना, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो जो बायसनेस वाला फैक्टर आता है, हमने वो पढ़ा ना उसमें जो जो ये पिछला पेपर था हमारा साइकोलॉजी का, कि जो बायसनेस अप्रोच होती है, जो बायसनेस अप्रोच होती है ना वो बेसिकली साइकोलॉजिकल क्राइम होता है। ओके। बाकी ये जो पीडीएफ फाइल है, ये आपने खुद डाउनलोड किया कैसे, ये सर ने दी? सर कौन सा? ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपने खुद डाउनलोड किया या ये सर ने प्रोवाइड की थी? नहीं, सर ने ये सेंड की थी। अच्छा, ये सर ने सेंड की थी, मुझे नहीं मिली थी, मेरे पास नहीं सेंड की है। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है, नेक्स्ट टाइम से ना जब हो ना जब जब भी ना कोई इस तरह की ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो, तो जिसने भी आपने प्रेजेंट करना हो या बाकी सब मेहमान आपने या इकरा या वैस आप में से किसी को ना सुपरवाइज करनी हो ना ग्रुप डिस्कशन, तो थोड़ी देर पहले ना, अब जैसे होस्ट मैं हूँ ना, मुझे आप ना अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना वो सेंड कर लो या मुझसे कम्युनिकेट कर लो कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली उससे ये होगा कि जो प्रेजेंटर होगा वो भी इंसिंक हो जाएगा और जो प्रेजेंट करने वाला है, जो प्रेजेंट कर रहा है वो भी इंसिंक रहेगा। तो अभी जो ये मतलब हम लोगों ने जो डिस्कशन कंडक्ट की ना, उसमें बस इशू ये आया कि वो जो डॉक्यूमेंट था ना वो लैंडस्केप व्यू में था। वो फिर बार बार मुझे हर उस पर जाके ना उसको पहले सीधा करना पड़ता था, ठीक है, लैंडस्केप से उसको मैं टर्न करके जो है वो सही पोर्ट्रेट में लेकर आता था। पोर्ट्रेट में लाने के बाद वो प्रेजेंट करना पड़ा था, तो इसलिए वो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी गोल 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 समझ आ गई है। वो एज एन कोई नहीं है सर जो जो टॉपिक था ना वो काफ़ी हद तक हमें ना क्लियर हो गया। तो थैंक्स टू आफरीन कि आफरीन ने हमें इतना अच्छा समझाया। तो ये है कि मतलब हाँ, इस सब में छा ये गयो जी, छा गयो। अब इसमें ये हो सकता है कि सारे आफरीन के लिए क्लैपिंग करेंगे। चलो सारे अपने माइक जो है वो अनम्यूट करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग शाबाश। क्लैप 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 क्लैप। गुड हो गया। चलो ये शोएब सिटी भी मार दे। नहीं एतजाज प्लीज। जो है ना वो जितनी जो अप्रिसिएशन जो सोफिस्टिकेटेड होती है ना वो आफरीन डिजर्व करती है, वो हमने दे दी, ठीक है। बाकी जो ये थैंक यू सर। हाँ, और वो ये आफरीन डिजर्व करती थी बाकी जो क्लैपिंग है ना, बिकॉज पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं ना उनमें जो प्रेजेंटर्स थे, मतलब जो एक्सटर्नल थे, वो थोड़े से जो है ना वो थे एज एन ना कंफ्यूज थे या थोड़े परेशान थे। आफरीन ने हाफ से ज़्यादा जो कवर किया ना वो कॉन्फिडेंटली कवर किया और बहुत अच्छा कवर किया। तो जिसकी वजह से जो आफरीन है ना वो अपलॉज जो है ना वो डिजर्व करता है। अच्छा अभी बताओ अगला लेक्चर भी कंटिन्यू करें 5-6 वाला, या अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बात कंटिन्यू कर लो। सही, थोड़ी देर बात करते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक नुमान का है। मेरा कोई टॉपिक नहीं है जी आपने पढ़ाना था ना वो जो आर्टिकल्स थे।
हाँ, आर्टिकल्स कौन से? जो मैकडोनल्ड्स वाले आर्टिकल थे यार, याद जी नहीं है, भूल गया। उसका बंदा उसका बड़ा बंदा क्या पढ़ा है, उससे मुझे खुद नहीं समझ आ रही। तो तो समझ नहीं आ रही तो आप समझो और हमें समझाओ। मैं इसका मतलब है तुम्हारी वजह से हमारे आर्टिकल्स खराब हो गए, तुम्हें समझ जो नहीं आ रही। आर्टिकल्स तो इसको दरअसल ना इसकी इसकी इसका कसूर नहीं है, इसके जेल में ना इंग्लिश का पेपर सवाल हुआ है। वो क्या कहते हैं, मतलब मेरे साथ तो फिर कुछ ज्यादती हुई ना। वो क्या नाम है उस लड़की का, राबिश। वो मेरे साथ बैठी ना, तो मुझसे ना उसने पूछे ये आर्टिकल्स। मैंने पहले पेपर में ना उसे कुछ नहीं बताया, तो मुझे जाते हुए ना कहती है कि सर आपने अच्छा नहीं किया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे दिल में रह गया, मैंने कहा चलो क्या कह सकता हूँ, मैं तो जो है वो अपना पेपर कर रहा था। तो अगले पेपर में ना, इंग्लिश के पेपर में फिर दोबारा ना मेरे साथ बैठी। तो फाइनल जब आया ना, तो मुझे कहती है कि सर ये बताएं मुझे ये आर्टिकल्स क्या क्या है लिखे हुए ना, वो क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके आया था ना वो आर्टिकल्स। तो अच्छा जी मैंने बता दिए। अब बता दिया उसने, लिख लिए। लिखने के बाद उसने वो कहीं बाहर गई, बाहर जाकर उसने माहिजों से ना कंफर्म किया। माहिजों ने कुछ दूसरे लिखे हुए थे। तो अगला पेपर हुआ, तो मैं जैसे ही अंदर जाके बैठता हूँ ना, ऑडिटोरियम के साथ ही राबिश आती है। राबिश मुझे आगे कहती है, आपने मेरा पेपर गलत करा दिया ना। अब मैं खामोश, मैंने क्या गलत करवाया, बता दो मुझे। नहीं, वो आर्टिकल्स, वो तो मैंने माहिजों से कंफर्म किया कि यूटोपियन था, तो उसने जो है वो कुछ और लिखा हुआ था। तो मैंने फिर राबिश को कहा, मैंने कहा राबिश मेरी बात सुनो, जो मुझे समझ में आया, जैसा मैंने पेपर किया, मैंने वैसा क्यों लिख दिया, बता। ठीक है, इससे बढ़ के मैं जो है ना वो कोई वो नहीं कर सकता था, जो मुझे ना, मतलब जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। तो अगर मेरे से गलती हो गई है तो ठीक है, मैं आइंदा की बात मुझे नहीं बताता। तो वो फिर जो है ना वो करके चली गई। लेकिन फिर बात यह है कि आगे पीछे उसने जो है वो शायद मेरे ख्याल से नहीं, इतना कोई ज़्यादा वो ड्रामा नहीं हुआ और ना ही होना चाहिए। लेकिन स्टिल वो एक बात जो है ना वो मेरे जहन में आई। मैंने कहा यार, पता नहीं मेरी वजह से ये शायद हर्ट हो गया या अच्छा कुछ इस शोएब तरह भाई, का। हाँ, जो आपने उसे बताया ना, अगर वो आपका सही और उसका गलत हो गया ना, तो पूरे सेमेस्टर का ताना बन जाना है आपके लिए। नहीं, वो था ही यही था ना, जो यूटोपियन वर्ल्ड था, वो आ यूटोपियन वर्ल्ड, एन यूटोपियन वर्ल्ड तो नहीं हो सकता ना। आ यूटोपियन जी वर्ल्ड, सर, तो उसके साथ आ ही आना था। आ ही आना था उसके साथ। तो वो था। फिर एक दा वाला था कि दा वन आइड बैगर, कि अगर कोई बैगर होगा तो जो आ बैगर हो, ठीक है, कि उस बैगर्स का मजमूआ हो। लेकिन दा उस पर तब भी आना था कि उसमें कोई स्पेसिफिकेशन होती या कोई पॉइंट होता किसी उसकी तरफ। तो जो वन आइड था वो ऑटोमेटिकली पॉइंट हो रहा था, क्योंकि वो अंधों में जैसे काला राजा होता है ना, वैसे वन वन आइड बैगर था। तो इसलिए उस पर दा आना था। तो ये जो मुझे याद है, बाकी सर डिस्कस करेंगे तो उसके साथ देख लेंगे। जो समझ में आ रही थी उसको तो कर दिया। तो खैर, मतलब बात यह है कि मैंने बता दिया, बता के भी जो है ना मैं थोड़ा सा जो है ना वो परेशान हुआ। हालांकि कोशिश यही किया करो, जो पेपर वगैरह होते हैं ना उसमें ना एक दूसरे से ना, आप अपने जहन से लिखो, सही होता है या गलत होता है, वो फिर इंसान जो है ना वो कंटेंटेड रहता है कि यार ये मैंने खुद लिखा है। तो अब फिर इशू ये होता है कि फिर जब बंदा किसी दूसरे को जाके ये बात बताता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो खुद भी अपने आप को गिरा रहा होता है कि यार मैंने किससे पूछ के लिखा, सही। और वो फिर अपनी उसकी वैसी इज्जत भी नहीं रहती। ये है कि चलो, इन अदर वर्ड्स, मेहनत हम सारी याद कर रहे हैं। और मेरा जो ये एम है ना इस सब को, मुझे ये है कि यार हम सब इकट्ठे चले। और अगर मेरा जीपीए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और किसी बिलो एवरेज वाले का जीपीए थोड़ा ऊपर आ जाता है मेरा जीपीए नीचे होने से, तो हार्डली मैटर्स, क्योंकि टीचर्स जो है ना वो हमें एज एन इंडिविजुअल देखते हैं। और जिसने आ लिखा है उसका आ ठीक है, जिसने दा लिखा है उसका दा ठीक। तो ये क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना वो चलती है ऐसे। बाकी फिर नुमान, अगली अगली ग्रुप डिस्कशन करते हैं मुझे। सर जी, वो पहले टॉपिक मुझे मैकडॉनल्ड्स का नहीं आता, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, इतना अजीब कुछ लिखा हुआ यार था उसमें। एक दफ़ा पढ़ेगा ना तो हाँ काफ़ी एविडेंट हो जाएगा, सर ज़्यादा। उसमें से क्वेश्चन आएगा?
हाँ, जो लास्ट टाइम सर ने पूछा ना उसमें से क्वेश्चन कि भैया आप मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हो जो सर समझ ही मैकडोनल्ड्स नहीं इस आती तरह उसकी। का। ये नुमान समझाएगा मैंने, फिर उसके बाद मैकडोनल्ड्स खिलाएगा भी। सही। बेचारा नुमान, बेचारा नुमान को फंसा दे तो मुश्किल चीज में है। बेचारा नुमान, नुमान अपने मुंह जो है ना वो तारीफ ना किया क्या, ठीक है, तो बेचारा नहीं है किसी की वजह से। अभी तो कल मैंने आना तो पहले मैंने इंग्लिश का थोड़ी पेपर सी, फेल करा के आ रहा हूँ, ऊपर से मुझे ये मैकडॉनल्ड्स दे रहे हो। मैंने थोड़ी सी तेरी चाय जो है ना वो क्लास भी ले ली है, तेरे थोड़े काम खींचने हैं, ठीक है, कि मुझे जो है वो बात पता चली है और ये अच्छा नहीं है कि जब क्लास में तुम दोनों 2-3 लड़के जो है ना वो आपस में एक जो है वो नाजिम किस्म का रवैया रखो। तो आई थिंक बीइंग एन एल्डर मेरी ये जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर क्लास का माहौल तुम लोग खराब करो ना तो उसको ना सीधा किया जाए। तो कल मैंने थोड़ी आपकी और एक और मौसूम का उनकी क्लास भी थोड़ी सी ना लगा ली है। अच्छा, तो भाई वो आप कह रहे थे वो बूटियों वाला केस, वो बूटियों हाँ, वाला केस किसका निकला? यार नहीं, अब उसका पर्दा पड़ा हुआ तो पर्दा पड़ा क्या रहेगा क्या बोले। क्या नहीं, मैं पता है कंफर्म कर रहे हैं आपसे। हम का वही बंदा है, वही रईस वही नहीं है। नहीं, पक्की गल है। मैं पक्की तो गल है, 100% में कंफर्म कर ही रहे हैं। मुझे तो बस ठीक हो गया। आइडिया नहीं है। ठीक है, तो तुम दोनों आपस में कुछ करते तो करते रहो, मुझे नहीं आइडिया कौन था बंदा। मैंने तो चलो, आंख बंद कर हमें रही व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा ताकि हमें कंफर्म हो जाए। नुमान पे फाइनल बताओ ना यार, कब कब करें नेक्स्ट क्लास। अरे, लड़ाई ले लेने कोई मसला नहीं। सोचना पड़ेगा जरा। सोच सोच जल्दी सोच, फिर 6 बज रहे हैं। यार, कहाँ फंसा दी शेख भाई आपने। किसने क्या फंसाया, किसी ने नहीं फंसाया भाई। सब डिस्कशन में जो है ना वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है। अच्छा, माहिर जो भी ज्वाइन करेगी अपनी क्लास में। हाँ वो माइजो को दे देते हैं वो मैकडॉनल्ड वाला टॉपिक। मैंने माहिर जो भी पता नहीं कुछ परेशान हुई है थोड़ी बेचारी, पता नहीं। क्यों? नो आइडिया, वो जब से उसका उसने मेरे से पूछा ना वो ये वाला जो कौन से थे वो इकोनॉमिक्स वाला पेपर, हाँ हाँ। तो मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि उसका जो इकोनॉमिक्स वाला पेपर है ना उसको बहुत अच्छा नहीं हुआ, एक एक दो दो नंबर वाला फर्क था। या तो वो तो अब कोई भी किसी को भी नहीं पता कि इकोनॉमिक्स का किस्सा कैसा हुआ है, तो जब चेक होगा तभी पता चलेगा। भाई जैसे कि सब कह रहे थे ना इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद, ऐसे तो लग रहा है कि 50 से 60% के हालात बहुत बुरे हैं, शामिल मैं भी उसी में। इकोनॉमिक्स में पक्का उड़ाऊं, गारंटी। ये अल्लाह खैर करेगा। तो नोमान जल्दी डिसाइड करना यार, फिर उसके बाद जो है वो अगली क्लास का टाइम लगता है। अच्छा चलो फिर मैं 8:30 बजे स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक, ताकि उसको पढ़ तो लूंगा ना फिर मैं। 8:30 बहुत लेट नहीं हो जाएगा यार, अभी 6 हो रहे हैं। उसको पढ़ने में टाइम भी तो लगेगा जरा। नहीं, इतना बड़ा टॉपिक है ही नहीं, इतना 5 से 10 मिनट को कर लेंगे। 8:30 बहुत लेट हो जाएगा, मान लो। चलें फिर 8 बजे रख लेते हैं। नहीं 8 से पहले थोड़ा करो। यार, नहीं, पता है क्या, फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर भी कवर करना है, वो 5-6 वाला। छः सात, फिर 7:30 पे रख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, 7:30 बजे जो है ना वो फिर अगली क्लास रखते हैं, उसमें हम आर्टिकल्स कवर करेंगे और साथ जो 5 और 6 लेक्चर है ना वो कवर करके, और आज के दिन अपनी जो है ना सर यूआरएल सर वाला नहीं। यूआरएल वाले यूआरएल टॉपिक है। वाला टॉपिक है ही नहीं, वो नहीं है एक्सक्लूड हो चुका है। वो माइज ने पता किया था सर बिलाल से ना,
तो सर बिलाल कह रहे थे यूआरएल नहीं है भाई। अच्छा भाई वही सिटिंग प्लान वही होगा जो कंप्यूटर का जो पेपर पोस्टपोन हुआ था उस दिन। कोई आइडिया नहीं है, तुम लोग जिसने किसी ने देखा हो तो वो लेटर का आता है, लेकिन ये लेटर ना हो सकता है तब्दीली करता है। सही है गाइस, फिर इंशाल्लाह 7:30 बजे दोबारा ठीक हो डिस्कशन गया। करते हैं आर्टिकल्स और लेक्चर 5-6 के साथ। बस अपना ख्याल रखना और 7:30 बजे दोबारा मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।